किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लुगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लुगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लाओ जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों जी, यहाँ पे आप सगला जानो क्या हर बार आप अपना कार्यक्रम में कोई ना कोई नयो विषय लेकर हाजिर हुआ भी। आज भी आप एक नए विषय पर चर्चा करांगा और आज अपना विषय रहोगो जल है अनमोल। भाई, जल है जीवन, वो तो आप हमेशा पढ़ता आया हाँ, किताबा में भी आप जब बच्चा हाँ जब से आप सुनता आया हाँ कि जल ही जीवन है। और बिल्कुल सही बात है। आप जल के बिना देखो सोच भी कौन सका कि आप कोई काम भी आप छोटो मोटो कर सका। हाँ, रोटी खाया बगैर तो आप फिर भी 1-2 दिन काट भी दें, लेकिन पानी पिए बिना तो आप एक दिन भी कौन निकाल सका। तो पानी कितना ज़रूरी है वो आप सगड़ा जाना। हाँ, तो अभी आगे टाइम आप देख रहे हैं कि जल की बहुत समस्या हो रही है। पीबा लायक जो पानी है वो बहुत मुश्किल से आपने मिल रहा है और आगे आने वाली पीढ़ी की तरीके की परेशानियां झेलेगी वो आप अभी मतलब सोच भी कौन सका। तो अपन अभी से प्रयास करना है कि आगे आने वाली पीढ़ी है जकिन जल की या पानी की समस्या नहीं हो, बी के लिए आज से ही आपने पानी को संरक्षण, पानी को बचाव ए सारा काम आपने करना पड़ेगा। तो की तरीका हूँ अपनो जल है जो बचा सका क्या संरक्षण कर सका, इस सब पर आज आप बातचीत करांगा। आज अपना जो विषय है जल है अनमोल और इस पर जानकारी देने के लिए अपने साथ पधारा है वीरेंद्र कुमार चौबीसा जी। आप जल संरक्षण विशेषज्ञ हैं FEEST उदयपुर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको वीरेंद्र जी। और ये साथ ही आपने पधारा है भंवरलाल टेलर जी। आप जल संरक्षण विशेषज्ञ हैं तिलोनिया अजमेर हूँ, आप पधारा हो। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है भंवर सिंह जी। तो पहले तो सगलो वीरेंद्र जी आप जानना चाहूँगा कि आपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर जानना चाहा तो भूजल की स्थिति कहीं है? राजस्थान के परिदृश्य में देखें तो पानी की स्थिति बहुत कम है, क्योंकि भारत का 10% क्षेत्रफल पूरे राजस्थान के पास है। जबकि पानी की स्थिति देखें तो 1.16% पानी सतही पानी है और 1.70% अपने पास भूमिगत पानी है, जो इंडिया का जो औसत है उससे भी बहुत ही कम अपन पानी में है। उसके अलावा भी देखें तो अपने यहाँ पर जो पानी का जो दोहन होना चाहिए, जितना अपन पानी भूमिगत नहीं कर रहे हैं उसका 150% पानी अपन यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए अपन क्या देके जाएंगे, क्योंकि पानी के भंडार अपन खाली करते जा रहे हैं। क्योंकि जो पानी 100 रिचार्ज हो रहा है तो अपन 150 पानी उसमें से निकाल रहे हैं। और विश्व के परिदृश्य में भारत की स्थिति देखें तो 17% विश्व की आबादी भारत में रहती है और भारत के पास केवल 4% पानी है विश्व का। तो उस दृष्टिकोण से भी देखें तो भारत के पास पानी है जो विश्व का बहुत कम पानी है।
और राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो उससे भी विकट स्थिति में अपन राजस्थान की स्थिति है। और राजस्थान क्योंकि ये धोरों की धरती कहते हैं राजस्थान को, और यहाँ पर अपन पानी सब शाश्वत सत्य है कि यहाँ पर पानी बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पानी की कमी धीरे धीरे अतिदोहन के कारण, औद्योगिकरण के कारण, बढ़ती आबादी के कारण और जो आवश्यकताएं बढ़ रही है पानी के उपयोग की, उसको देखते हुए पानी की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। और अपन सभी प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है, सभी संस्थाएं भी प्रयास कर रही हैं और सभी कॉरपोरेट भी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं पानी पर, लेकिन नए नए नवाचारों के साथ, नई नई तरीकों के साथ पानी को वापिस, इसको जो अपन इससे धरती माता से अपन जो निकाल रहे हैं पानी को, उसको वापिस देना पड़ेगा, तभी जाकर अपना देश और राजस्थान सुरक्षित होगा। तो इस तरह से राजस्थान की स्थिति बहुत दयनीय है इस स्थिति में, और प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है, अभी भी किए जा रहे हैं और आवश्यकता है जी। अतिदोहन की आप बात करी तो अभी कौन कौन सा क्षेत्र है जी के मायने अतिदोहन ज्यादा अभी हो रही है फिलहाल? अतिदोहन की बात करें अपन तो देखो कि एक तो जब अपन जयपुर की बात करें या बड़े शहरों की बात करें तो आबादी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है बहुत बड़े लेवल पर, और आबादी क्षेत्रों का भी विस्तार हो रहा है। लोग गांवों से आकर शहर में बस रहे हैं, तो उनकी जो कॉलोनियां बन रही हैं उनमें पानी की आवश्यकता है हर व्यक्ति के लिए, पशु प्राणी और पेड़ सबके लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो एक तो बढ़ते आबादी का जो है आबादी, उसके लिए पानी की आवश्यकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है औद्योगिकरण। अपन राजस्थान में अपन जैसे इन्वेस्ट अभी राइजिंग राजस्थान वगैरह और सबमिट भी करी, अपन उद्योगों को बुलाना भी चाहते हैं, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक सबसे बड़ी अपने पीछे की बात यह है कि पानी की यहाँ पर कमी है। कोई भी उद्योग हो, कोई भी धंधा हो, उसके लिए पानी की आवश्यकताएं होती हैं। तो अभी खैर बड़े प्लान भी गवर्नमेंट ऑफ लेवल पे बहुत बड़े प्लान अप्रूव भी हो रहे हैं, मतलब नदियों के पानी को लाने की बात हो रही है, लेकिन अपन को वो सभी चीज़ें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक हैं। तो अतिदोहन तो औद्योगिकरण के कारण है और बढ़ती आबादी के कारण है, और दूसरा खेतीबाड़ी में भी अब आवश्यकताएं पानी की बढ़ी है। लोग जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चाहते हैं कि भाई खेतीबाड़ी भी बढ़े, सब्जी उत्पादन बढ़े, तो वो अपनी स्थानीय सब्जियां करें। तो सब्जी करने के लिए भी पानी की आवश्यकता तो होती ही है, तो उसको पिलाने के लिए पानी, लोग चाहते हैं कि मैं खेतीबाड़ी करूं, खेती से इनकम कमाऊं, तो उसमें क्या है कि पानी तो लगेगा ही लगेगा, तो वो पानी तो खर्च होगा। इस तरह से मतलब क्या ये सेक्टर है जहाँ पर पानी अपना उपयोग हो रहा है, और अतिदोहन का कारण भी यही है। बिल्कुल। तो आज के टाइम में आप देख रहे हैं तो मतलब पानी को इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और कई तरह का भी इस्तेमाल के साथ साथ दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। भंवर जी अपने साथ है, तो भंवर जी जानना चाहूँगा कि भंवर जी पहले के टाइम में तो देखो पानी तो कम भी नहीं हो, अभी तो फिर भी अपन यहाँ बचाने की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि भूजल स्तर है वो भी नीचे गिर रहे हैं। पहले तो आपने भूजल भी सही हो, आज से 50-60 साल पहले की भी बात करा, तो आपका जगह बड़ा बडेरा रहा, आप अपने टाइम में किया देखता है पानी को इस्तेमाल किया संभल कर करता है? देखो जो बडेरा है ना जी, वह जितना भी अपना जो पूर्वज भी है वो अपना जीवन के लिए पहले अपना जीवन कैसे चलेगा, जी, चाहे वो खेती लेर बात करा, चाहे आप पानी लेर बात करा, या फिर पशुधन लेर बात करा, जी, तो वह एक मैं के साथ पूरा एक प्लानिंग हुआ करता था। तो जो पानी को जो काम हो वह चाहे कोई कठुम भी हो, लेकिन वो पहले वो देखते थे कि भाई पानी की व्यवस्था है क्या है। हाँ, 20 जगह जैसे पलायन के लिए जाते थे जानवर चराने के लिए, तो जहाँ जानवरों के लिए पानी मिलता 20 जगह ही बार रुकता, और बी के बाद के मायने फिर बैठाई पूरी रात निकालता। दूसरे दिन एक ब्याह में एक लमरदार हुआ करता वो लमरदार का फिर आगे की जार फिर देख तो जो पानी को जो महत्व है वो पुराना जमाना में भी की महत्व थोड़ा ज्यादा समझा। बिल्कुल। लोग कहीं पानी को दुरुपयोग कम करा। जी, मैं अपने खुद मेरे आँख में देखी हूँ कि हमारी माँ, हमारी दादी जो खाट पर बैठ और नहाया करती, तो जो लुगाया मैंने पूछती कि माजी साहब ये खाट पर बैठ क्या नहा रही आओ, हाँ, तो वह कहती पानी को मैं तो समझे ही नहीं, इका जो नीचे जो पानी आए ना बी के नीचे बहुत बड़ी पराती रखती बा, हाँ, बी पानी को उपयोग कर जैसे कोई साग सब्जी है या कोई है तो बी पानी ने बी साग सब्जी ने सींचती। अच्छा। और दूसरी बात कही है दुरुपयोग यहाँ नहीं हो कि जितनी भी महिलाएं ही सब साथ जाती और कुआं और बावड़ी से खींचकर पानी निकालती। बिल्कुल। पानी निकालने के बाद में, और कम से कम भी वह कुआं बावड़ी गांव से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पर रहता। भाई ये खातर रहता है कि भाई स्वच्छ है वो पानी अपन क्या नहीं मिली। हाँ। अगर गांव में कुआं बावड़ी होता तो बटा गंदगी
जो देखो बेंगी पुरानी सोच देखो ब्याह वडेरा की, बिल्कुल। वह पुरानी सोच के हिसाब से बाहर बना था। हाँ तो इस हिसाब होगा कि पानी भी कम लेना पड़ता, क्योंकि औरतां ही लाते पानी, तो आदमी तो लेर नहीं आवे। तो औरतां को भी भाई यहाँ देखता भाई कठों पानी ले रहा है कहीं करी, तो न है गाड़ी घोड़ा था का, हाँ साइकिल भी नहीं सब। जी तो इस स्थिति में कहीं है कि लोग बहुत बढ़िया, मैं 7-7 दिन से 8-8 दिन से तो मैं खुद ना एड़ू मैं आपने सही बता रही हूँ। सही है। तो ऐसी स्थिति में कहीं है नहावा के लिए तो औरतां तो है ना 15-15 दिन से माँ तो नहाती, और बाबी भी पीली मिट्टी से नहाती। तो भी पीली मिट्टी में भी पानी में साफ कर और आपको काम गुजरान चलाती। जी तो आज स्थिति बाहर की प्रवेश में और पहले का प्रवेश में बहुत फर्क है। मैं आज कम से कम आपने 50 साल पहले की बात बता रही हूँ बात, और आज जो नई जनरेशन है ना। दूसरी बात है कि पानी को दुरुपयोग क्या हो रही है, हर जगह लाइट लाग रही है, हाँ बाथरूम में नल है, रसोई घर में नल है, और बाहर जाओ तो हाथ धोबा भी नल है। हाँ। जितो मतलब जो जितो जितो आप विकास की बात कर रही हैं, आप विकास की बात नहीं है, अविनाश की बात हो रही है, और नाश की बात हो रही है। तो इसके लिए कि जितो पानी को जो दुरुपयोग हो रही है ना, वो पंप मतलब जो पानी खींचवा को जी भी से हो रही है। अगर हाथ से अगर मान लो आप हाँ कुआं से अगर पानी निकाल ले रहा हूँ, हाँ तो आदमी ने भी जोर बाहर आदमी ने कह दो ना कि 4-4 बाल्टी कुआं से ले रहे होते, हाँ अपना नहीं वह नावे भी जी। नहीं। मैं बता दूं आपको, तो यह है कि पानी को जो संचय करवा की जो बात है, बिल्कुल। वह पुराना पूर्वज जो वडेरा है अपना, वह बिना संचय करवा को बिना को दुरुपयोग का बेगा दिमाग में नहीं होगा कि दुरुपयोग क्या ना। क्योंकि पानी है जो मेहनत तू ले रहा था, अभी मेहनत लाग रही नहीं है, बटन चालू करना पड़ा तो अब वो पानी भी व्यर्थ आपा बाहर है। हाँ कटना कटा अब एक जितनी घर के सुविधा सामने मिल रही है वो कादो ज्यादा मिला। नुकसान कर रहे हो अपन। घर के सामने कादू नहीं ला साहब, जी क्योंकि कीचड़ होतो ही नहीं, पानी ढुलतो कीचड़ हो तो। हाँ सही है। एक साथ ही वो जाना कि अभी जहाँ बारिश भी का आप दिन देखा तो बहुत कम हो गया। पहले यहाँ कहता चौमासो होया करतो, 4-4 महीना बारिश होया करती है, बार बारिश भी कम हो रही है। तो बारिश को पानी है जो को यही नहीं बह जावे और भी को संरक्षण आप कर सका भी का कई तरीका और के फायदो रहोगे भी। बारिश के जो पानी है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। इस पे राज्य सरकार, भारत सरकार और सभी संस्थाओं की भी पहल है, और अपन सभी लोग चाहते हैं पानी बचे। तो उसके ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो हमारे फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन भी जैसे चेक डैम के काम कर रही है, तो जो तालाब है उसको घेरीकरण और उसको मिट्टी निकालने का काम कर रही है, ताकि उनको अपन उसमें उसकी कैपेसिटी बढ़े। प्लस इसके साथ में हम कुछ नवाचार के काम भी कर रहे हैं, जिसमें कि पानी का जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो रिचार्ज हो। अच्छा। तो क्योंकि जो सो बड़े बड़े बांध बनते हैं उसमें क्या होता है, पूरी कॉलोनी को विस्थापित करना पड़ता है। कोई बड़ा डैम बन रहा है तो वहाँ पर जो घाम आ रहे हैं डूब में उनको हटाओ, ये सब करो। लेकिन जब अंडरग्राउंड पानी को अपन रिचार्ज करने की बात करते हैं, तो उसमें अंडरग्राउंड स्टोरेज क्षमता भी अपने धरती के अंदर है। न तो उसका कोई पैसा लग रहा है स्टोर करने का, न कोई चार्ज लग रहा है, न किसी लोगों को विस्थापित करना पड़ रहा है। वो पानी एक बहुत अच्छे स्टोर के रूप में काम कर रहा है धरती के अंदर। तो मेहनत क्या करनी है कि अपन उसको पानी को भले घरों के ऊपर से हो या कहीं किसी भी माध्यम से हो, तो अपन उसको धरती के अंदर उतार दें तो वो स्टोर हो जाए, और आने वाली पीढ़ियों तक के लिए वो पानी अपन को वहाँ मिलेगा, है ना। तो उस पानी का उपयोग अपनी पीढ़ियां भी कर सकेगी और अपन भी उपयोग कर सकेंगे, और बिना पैसे का अपन को स्टोरेज अंदर मिल रहा है धरती के अंदर। तो अपन को क्या चाहिए कि जितना का पानी, वर्षा का पानी जो बहकर चला जा रहा है, उस पानी को अपन नए ऐसे तरीके निकालें, ऐसे टेक्नोलॉजी करें कि उस पानी को अपन धरती के अंदर उतारें। जो हमारा फाउंडेशन है और प्रिया जो फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट जो हमारा है, वो हम प्रयास केंद्र संस्था है दूदू में, उसके साथ मिलकर हम एक इनोवेशन पर काम कर रहे हैं। अच्छा। अभी दूदू ब्लॉक में, जो जयपुर का दूदू ब्लॉक है उसमें, तो उसमें वरुण बेवरेज लिमिटेड और आरजे फाउंडेशन के साथ में हमारा डिस्कशन हुआ था। तो उन्होंने गुजरात में एक मॉडल डेवलप किया जिसको खंबाती कुएं के नाम से जाना जाता है। जी। खंबाती कुआं बेसिकली क्या है, खंबात क्षेत्र में सोलंकी राजवंश के समय में 12वीं शताब्दी में एक ऐसा कुआं विकसित किया गया था जो धरती के अंदर खंबात क्षेत्र में खारा पानी होता है। अच्छा। उस खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करने और भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करते थे। तो उस टेक्नोलॉजी को अहमदाबाद में भी पिछले 1-2 साल में वहाँ डेवलप किया, तो उससे उसका पानी का TDS कम हुआ और पानी पीने लायक हो गया। तो उस टेक्नोलॉजी को
वरुण बेवरेज और आरजे फाउंडेशन ने ये सौरभ शर्मा जी और जो एसएन भट्ट जी थे उन्होंने वो टेक्नोलॉजी को हमारे साथ डिस्कस किया। जी। फिर हम उस टेक्नोलॉजी को लेकर प्रयास केंद्र और फिर माननीय श्री उप मुख्यमंत्री बेरवा प्रेमचंद जी बेरवा साहब से हमने डिस्कस किया कि हमें ये काम राजस्थान में ये टेक्नोलॉजी लानी है और हम राजस्थान में इसका इनोवेशन करना चाहते हैं। तो माननीय महोदय ने कहा कि आप सबसे पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र से शुरू करो। तो फिर उनके माननीय महोदय के विधानसभा क्षेत्र दूदू से हमने ये काम को शुरू किया। तो वर्तमान में 20 खंबाती कुएं बनाए। खंबाती कुएं के अंदर क्या होता है कि अंदर उसकी टेक्नोलॉजी इस तरह की है कि अंदर मधुमक्खी के छाते जैसा अंदर से बनाते हैं, उसकी ईंटों की चुनाई उस तरह से करते हैं और उसके साइड में उसकी ग्रेवल डालते हैं ताकि क्या जो सतही जल बह के आ रहा है उस ग्रेवल में होते हुए अंडरग्राउंड चला जाता है। तो एक कुआं कम से कम 1 घंटे में 50,000 लीटर पानी को भूमिगत कर देता है। तो इसी तरह उस बारिश में अगर एवरेज राजस्थान का माने तो अपन 580 जो के आसपास जो भी राजस्थान का बारिश का एवरेज है उस हिसाब से बारिश होती है तो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ लीटर पानी एक कुआं अपन को भूमिगत कर देता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं। अभी 20 कुएं हमारा निर्मित हो गए हैं दूदू में। तो ये आने वाले भविष्य में मतलब इसका जब बारिश होगी और जब इसका रिजल्ट आएगा तब हम उसका एनालिसिस करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी कितनी अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सक्सेस हुई है। क्योंकि परंपरागत तरीके से देखें तो जैसे आपने बताया मैं उदयपुर से ही हूँ, तो हमारे उदयपुर में स्टेट काल में भी पानी बचाने के जो तरीके थे पारंपरिक तरीके थे, तो उस पारंपरिक तरीकों में देखा जाए तो जैसे हमारे मदार लेक है, फिर फतेह सागर है, फिर पिछोला लेक है। मदार लेक का पानी इसमें आता है, पिछोला और फतेह सागर में आता है। फतेह सागर और पिछोला का पानी उदय सागर में जाता है, उदय सागर का पानी आगे वल्लभनगर डैम में जाता है। तो हमारे मतलब जो पूर्वज थे उन लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करी थी कि एक पानी एक बूंद खराब नहीं और सारा का सारा पानी अपन सहज लें, है ना। तो यही मतलब जो पारंपरिक जो बावड़ियाँ बनी हुई हैं, पारंपरिक जो अपने पुराने कुएं बने हुए हैं, उनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। आज वो उनकी हालत ख़राब हो रही है, उनको रिचार्जिंग की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। तो यही व्यवस्थाएं हैं कि अपन इसको मतलब इसके बारे में सोचें, मतलब कि इनको जो पारंपरिक तरीके हैं, जो अपने पारंपरिक जो लोगों का ज्ञान था, अपने पूर्वजों का जो ज्ञान था, उन्होंने जो पानी संरक्षण के जो तरीके अपनाए वो अपनाएं। इसके अलावा जैसे खंबाती कुएं का जैसे मैंने टेक्नोलॉजी का आप डिस्कस किया कि हमने ये टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं और अभी ये इनोवेशन कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी टेक्नोलॉजी है, जैसे फार्म पॉन्ड टेक्नोलॉजी है। एक हम जो बेंगलोर की ऑर्गेनाइजेशन है आश्रय हस्त ट्रस्ट, उसके साथ सिरोही डिस्ट्रिक्ट में हम एक काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर फार्म पॉन्ड टेक्नोलॉजी के साथ काम करने जो स्लोप से पानी बह के आता है, उस पानी को हम एक खेत भी निकल जाता है, एक बंदा बनाते हैं, उसमें पानी स्टोर होता है, उसके नीचे कुएं आते हैं, वापस वो रिचार्ज होते हैं, उससे कुओं में पानी उसी की वजह से बढ़ता है। अच्छा। तो इस तरह के काम है, छोटे छोटे काम है जिसके माध्यम से हम पानी को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। तो और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पानी के लिए जैसे सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग और पीने के लिए तो जैसे प्रयास केंद्र ने भी जैसे टांका विकास का किया, जो छत का पानी वो इकट्ठा कर लो, जो सबसे अच्छा पीने लायक होता है। अपना डिस्कशन भी चल रहा था कि जैसे जो पानी वेस्ट होता है, बहुत सारा घरों में पानी वेस्ट होता है, जैसे कि अपन आरओ में जितना पानी वो पीने के लिए बचता है उससे ज़्यादा तो कहीं ज़्यादा वो वेस्टेज वाले बेसिन में पानी चला जाता है। तो अपन को क्या है कि जैसे आईआईटी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने बहुत अच्छे फिल्टर, जो बहुत लो कॉस्ट फिल्टर है, 600-700 रुपये के फिल्टर है, उसमें क्या है कुछ उन्होंने अच्छा डिज़ाइन किया जो दूधू में इनोवेशन दिए हैं। उस पानी में बैक्टीरियल कंटामिनेटेड जो होते हैं वो बिल्कुल निकल जाते हैं उस पानी में और पीने लायक पानी हो जाता है। तो बहुत अच्छे छोटे छोटे इनोवेशन है उनके साथ में अपन करें, इसे मतलब भारी भरकम जो आरओ है और इस तरह के पानी वेस्टेज के जो कारणों को कम करना पड़ेगा। जैसे सर बता रहे थे अभी कि जो उस समय पानी, जो पुराने समय में पानी को बचाने के लिए भी प्रयास करते थे और पानी का उपयोग मिनिमाइज रूप से करते थे, है ना। आज पानी को भले ही आप टॉयलेट का फ्लश दबाएंगे तो पानी, कितना पानी एक साथ चला जाता है, या अपन नहा रहे हैं तो शावर और टब भर के नहा रहे हैं, पूरा बाथरूम टब होता है पूरा, और एक बार नहा लिया उस पानी को पूरा खाली कर देते हैं। तो कितना पानी अपन उसको गटर के माध्यम से बहा दे रहे हैं। पर उस पानी को छोटे छोटे इनोवेशन है, जैसे अपन कोई दंत मंजन कर रहे हैं तो नल चालू है, सारा पानी बह के चला जा रहा है। अपन हम जैसे दाढ़ी बना रहे हैं तो पानी नल चालू है, सारा पानी बह के चला जा रहा है। तो छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार करेंगे तो मतलब काफी कुछ पानी बच सकता है। बिल्कुल। भंवरलाल जी अपने साथ है। भंवरलाल जी, आप 50 साल से जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हो, तो कई तरीका आप काम कर रहे हो? देखो मैडम जी, तरीका तो वो पुराना है भाई, कामदेही अपना दूसरा नहीं देगा जी। एक तो कहिए कि जन विकास संस्था 22 साल से रेगुलर गांवों में काम कर रही है जी, और 2 जिला में काम कर रही है। एक तो टोंक जिला में काम कर रही है जी, और एक अजमेर जिला में काम कर रही है। तो टोंक जिला में जो पुराना तालाब है, चाहे भाई व्यक्तिगत हुए
और चाहे वह सार्वजनिक हो। जी व्यक्तिगत वालों को भी वही काम करना पड़े और सार्वजनिक वालों ने भी वही काम करना पड़े। जी एक तो कहीं है कि जो तालाब में जो पानी की आवक है, हाँ वह आवक एक तो कहीं बिल्कुल साफ होनी चाहिए जिसमें तालाब में पानी आ जाए। जी अगर आवक नहीं है ना तो वह कहीं वो जो पानी को जो है वो आवक के बजाय में वो बिखर जाए, हाँ है ना, तो वो दूसरी जगह चल जाए। तो यहाँ की स्थिति में कहीं है सब लोग बाहर भी ध्यान रखना है। अभी जन विकास संस्था ने तिलोनिया के में 3 तालाब बनाए हैं और 3 तालाब में मैं आपने कह रही हूँ कि बीको ओवरफ्लो भी दूसरा तालाब में जाए, बीको ओवरफ्लो दूसरा। अच्छा आज की तारीख में वो तालाब है तिलोनिया का 2000 बीघा चरा गया है अच्छा और 2000 बीघा में बस 3 तालाब बने उड़ा है और बे के आसपास भी कम से कम 7-8 गांव है, जगह मैं नाम बताऊंगा आपने। जी चूंदड़ी है, चुरली है, पाटन है, तिलोनिया खुद है, नड़ू है जी और काकनावास है, मुंडोती है, यान का 7-8 गाँव है। अब उन ब्याह गाँव में अच्छा एक खासियत आ भी है जी क्या, अगर वो ब्याह तालाबा से आज तक जो प्रबंध की बात कर रही हूँ उन तालाबों से कोई सिंचाई नहीं होती है। किसान बिल्कुल एग्रीमेंट लिखे हुए है जी लोगों के साथ। अगर लोग संगठित है और लोगों ने एग्रीमेंट करवाया है तो ये को मतलब है वो पक्को काम है, जी चाहे स्टाम्प लिखवा की जरूरत नहीं है। लोग यहाँ का तैयार हो रहा है, बी से सिंचाई नहीं कर सके और बी को जो पानी है टोटल 8-9 गांव है जहाँ कुआं का रिचार्ज हो रहा है और कम से कम 500 कुआं यहाँ का है इन 7-8 गांव में। कभी 3 साल में भी अगर अकाल भी पड़ जाए ना तो 3 साल फिर पानी खत्म नहीं हुआ। अच्छा ये बनरूलाल की गारंटी है, जी ठीक है ना। तो जो काम करे जो बिल्कुल ठोस सा से करे और जो काम वही काम ठीक हो जो लोग भी का माने इकट्ठित हो जाए, जुड़ इकट्ठा जाए। और करे, सही है, अगर सरकार अकेली काम करे तो मैं कौन नहीं है उसका, नहीं हो सके, लोगों को साथ तो जरूर लेना पड़ी, बिल्कुल है ना। तो इसके लिए प्लानिंग बना और काम करे। अब यहाँ से जो आपने मैं बताऊँ कहीं कहीं लोगों की समझ बनी है। हाँ एक तो जो बाहर नई जनरेशन है ना, भी नई जनरेशन आज सीख मिली है कि जो गांव का लोग मिलकर जो काम कर रही है जी भी में बहुत मजबूत आई है। दूसरी बात है सरकार का भी ध्यान आकर्षित हो गया इधर। जी सरकार भी कहे कि बिगर जन सहयोग के या गांव के लोगों के बिगर जुड़े कोई काम नहीं हो सकता है। बिल्कुल तो सरकार में और गांव वाला के बीच में कोऑर्डिनेशन है, समन्वय भी है। जी वो अब आप ही कह सके साहब आपके साथ मैं वो काम कर रहा ये मैं और काम चाहिए। और दूसरी बात है मैं आपने एक बहुत बढ़िया बात बताऊं कि जो स्थायी जो पानी पीबा को पानी की जो व्यवस्था हुई है जी वह तिलोनिया गांव के मायन है, वहाँ एक कुआं खोद दियो और भी कुआं से खोद कर गांव तक पाइपलाइन चलेगी जी और दिन में 2 बार पाइपलाइन खुले, चाहे बीसलपुर की योजना में का आवे नहीं आवे, हाँ लेकिन एक ठोस सा से एक स्थायी जो संसाधन में जो बनाया हूँ गाँव के मायने वो यान को है कि भाई कदे भी मतलब मगन पानी खत्म नहीं हो सके आमद हवा के साथ कैसे। तो लोग तीसरी बात है कि लोग जो सहयोग की भावना है जी गांव वाला में सहयोग की भावना बड़ी है बिल्कुल और गांव वाला जो पानी का गुण है, जो पानी का गुण है ब्याह के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ गया। जी आप तिलोनिया जाओगे, तिलोनिया गांव में जाओगे तो वहाँ आपको कादा कीच नहीं मिलेगा। सिर्फ जो बड़दा की वो है जो डानट और पानी पिए हाँ बस बी के अलावा अपन कादो नहीं मिले। और बी की भी व्यवस्था है कि नालियां बना सीधी बाहर निकाल रही है। जी तो अब जो निकट तालाब और नाड़ियाँ जकी बन रही है थारे नजरा कागज जकी बनी है अभी तो बस फायदो क्या हो रहा है अपना किसान भाई ने और गाँव देखो सीधो फायदा तो हो रहा है कि उनका कुआं रिचार्ज हो रहे हैं। जी तो बयान कटूं और दूसरी जगहों पानी लगाई जरूरत नहीं जरूरत को है। नहीं, सही है दूसरो बात है बयान जो खेती को जो उत्पादन है जी वो 40% बढ़कर वो 80-85% तक वो चलेगी। जी बहुत बढ़िया बात। दूसरी बात है कि पहली पैदा करा अनाज के लिए, हाँ अब आज हर किसान है
सब्जी भी उगा रही है, हाँ जानवरों के लिए चारों भी कमाने तैयार कर रही है, जी अपने खावा के लिए अनाज भी पैदा कर रही है। जी नया नया कोई आपने वो प्रदर्शन का जो कार्यक्रम और चला हुआ ना गवर्नमेंट, जी है ना, तो वो प्रदर्शन का कार्यक्रम भी चल रही है। जी। दूसरी बात है कि ज्यादा से ज्यादा आपने जो खाद से जो खेती हो रही है पौराणिक ढंग से, वह हो रही है भी कमाई। जी तो और जो प्रदर्शन के लिए एक तरफ मान लो डीएपी डाल रही है, या फिर एक दफा गोबर की खाद डाल रही है, या जैविक खाद डाल रही है, मैं को प्रोडक्शन एक समय में जरूर कम होगी, लेकिन दूसरा समय के मायने देखो तो आपने जो यूरिया या डीएपी डाल रही है ना, जी 20 से ज्यादा हुई। एक वीरेंद्र जी, वो जानना चाहूंगा कि आप खेती बाड़ी में भी देख रहे हैं कि आप पानी को बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं किसान भाई में, तो कोई तरीका या विधि इसी है पानी देबा की भी जिससे पानी की बचत भी हो सके और सही अपनी जो फसल है वह भी अच्छी प्राप्त हो सके बने? देखो खेती बाड़ी में क्या है कि सबसे ज़्यादा पानी वेस्टेज होता है फ्लड इरिगेशन जो करते जी। हैं, जो दोहरे के माध्यम से जो पानी उसमें जाता है खेती बाड़ी में, वो सारा का सारा पानी पूरे ताल क्यारियाँ बनाते हैं, क्यारियाँ पूरी भरते हैं, उसमें पानी बहुत और दोहरे में वेस्ट होता है। जी तो उसकी जगह आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जिसमें फव्वारा जो सिंचाई योजना है, गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है ना, पाइपलाइन सिस्टम भी, जो कन्वेंस सिस्टम है पानी का, उसको भी प्रॉपर किया जा सकता है, बूंद बूंद सिंचाई को अपन अच्छा कर सकते हैं, है ना। और प्लास्टिक शीट मेट बिछाकर आजकल उसमें जो पानी के मॉइस्चर को रिटेन करके भी टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जिसमें काफ़ी पानी बचाया जा सकता है खेती बाड़ी में। तो जो वैज्ञानिक तरीके से जो अभी नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, जो अपने कृषि विभाग भी लेके आ रहा है, किसानों को सब्सिडी भी दे रहा है, इसके ऊपर एक्सपोजर वगैरह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन रहेगा, जो श्रोताएं हैं उनसे यही निवेदन रहेगा किसान भाइयों को, कि एक्सपोजर के माध्यम से जो अपने अच्छे डेमोस्ट्रेशन, अपने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अपने कृषि यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत अच्छे डेमोस्ट्रेशन हो रखे हैं, उनको देखना चाहिए। अपन बिना देखे उसको सीख नहीं सकते, अपन जाके वहाँ देखेंगे उसके नए नए नवाचार क्या हो रहे हैं खेती बाड़ी में, उसको सीख सकते हैं। पानी को बचाने के तरीके भी सीख सकते हैं, उत्पादन बढ़ाने के तरीके भी सीख सकते हैं। जैसा अभी बता रहे थे सर कि भाई पानी का अपन यूरिया डीएपी जो डालते हैं खेतों में, वहाँ पानी की डिमांड भी उस खेत में ज़्यादा होती है। जहाँ पर जो काउडंग वाला या जो अपना देसी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, सुपर कंपोस्ट है, ये जो खाद जिस खेत में डलता है वो उसमें मॉइस्चर रिटेन होता है और पानी की उसमें जो है मात्रा भी कम लगती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। तो ये जो नए नए अपने जो एक्चुअल में है तो पुराने तरीके, ये सब पुराने तरीके जो अपने बाप दादा करते आए, लेकिन जो अभी हरित क्रांति के नाम पर या प्रोडक्शन बढ़ाने के नाम पर अपन ने जो वैज्ञानिक तरीके अपनाए, जिसमें खाद का जो उपयोग किया है, अपन ने रासायनिक खादों का जो उपयोग किया है, उसकी जगह पर जैविक खाद की तरफ जाना पड़ेगा, बायो खाद की तरफ जाना पड़ेगा, तभी जाकर अपन पानी को भी बचाएंगे। प्लस पानी की टेक्नोलॉजी जो नई नई बचाने की जो तकनीक आई है, उससे पानी बचाया जा सकता है। उसके अच्छे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे हम कुछ समय पहले मैंने बागोड़ा, झालोर और बाड़मेर वाले एरिया भी विजिट किया था और वहाँ पर हमने काम भी किया था। तो वह अनार की बाड़ियाँ लगाई है रेगिस्तान में, अपन देख के मन प्रसन्न हो जाता है कि उन्होंने बूंद बूंद इरिगेशन से उसका कितना अच्छा काम मतलब किया हुआ आप है। किसान खेती बाड़ी में भी आप पानी की बचत कर सकते हैं। रोजमर्रा की भी आप कई सारी बात बताई कि आप यहाँ व्यक्तिगत रूप से भी आप पानी बचाने के लिए सारा लोग प्रयास कर सका। हाँ, तो वीरेंद्र जी और भंवर जी, आप दोनों आया, माने दर्शकों ने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। और फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ, जब तक दो इजाजत, राम राम सा। किसान साथियों, कम लागत में ज़्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज़्यादा।